है रिएक्ट जेएस के बारे में। तो हम आज ये देखने जा रहे हैं कि बेसिकली रिएक्ट जेएस होता क्या है और क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो रिएक्ट जेएस की एक डेफिनेशन है। रिएक्ट जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, तो दो चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले पहली बात तो ये है कि जो रिएक्ट जेएस है वो एक लाइब्रेरी है। हमारे सामने दो कीवर्ड्स यूज होते हैं, दो वर्ड्स हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्ट जेएस हो गया, नोड जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, ऐसी कुछ चीजें हमारे सामने। तो दो तरह के वर्ड्स हमारे सामने यूज होते हैं, एक तो होता है लाइब्रेरी और दूसरा हमारा यूज होता है फ्रेमवर्क। एक तो लाइब्रेरी और एक हमारा फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखना। फ्रेमवर्क जो होता है वो ओवरऑल काम करता है। ओवरऑल मतलब वो फ्रंट एंड भी बना सकता है, वो बैक एंड भी बना सकता है, साथ में वो हमारा मिडिलवेयर भी बनाता है। मतलब फ्रंट एंड डिजाइन हो जाएगा, बैक एंड बन जाएगा और मिडिलवेयर भी बन जाएगा। ये काम किसका है? फ्रेमवर्क का। लाइब्रेरीज जो हैं वो किसी एक चीज पे ओरिएंटेड होती है। मतलब आइदर हो सकता है वो लाइब्रेरी जो हो वो ग्राफिक्स की हो, वो हमारे डिजाइनिंग की हो, या वो यूआई की हो या यूएक्स की हो। तो अगर मैं शॉर्टर फॉर्म में बात करूं तो ये बोल सकते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या है। तो व्हाट इज रिएक्ट जेएस? एक सवाल हम रख लेते हैं, व्हाट इज रिएक्ट। तो रिएक्ट जेएस पहली चीज तो ये है कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि अगर आप गूगल पे जाके और रिएक्ट जेएस टाइप करते हैं, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको, तो रिएक्ट जेएस के सारे कोड्स, सारे नोट्स आपको यहां पे अवेलेबल है रिएक्ट जेएस की खुद की वेबसाइट पे। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे जाके आप सारे कोड्स, सारे रेफरेंसेस सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है किसका? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब फ्री में सबको अवेलेबल है। अगली चीज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब एक छोटा पार्ट, एक लैंग्वेज का एडवांस बट छोटा पार्ट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो रिएक्ट जैसे करता क्या है। ये करता है फोकस ऑन यूआई। यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस। आसान शब्दों में बोलूं तो फ्रंट एंड डिजाइन करता है। ठीक है, तो रिएक्ट जिसका एक ही काम है, बैक एंड पे काम नहीं करता है, ये सिर्फ डिजाइनिंग कर सकता है फ्रंट एंड पे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम HTML CSS यूज कर रहे थे तो हम रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, हमें रिएक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? यूआई डिजाइन करने के लिए। सही। सो बेसिकली जो रिएक्ट काम करता है ना, वो काम करता है SAP पे, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहां पे मेनली जो वेबसाइट्स बनती है वो एक ही पेज पे बनती है। उस एक पेज पे जितने भी लिंक या बटन बनाए जाते हैं उन पे क्लिक करने पे उसी पेज पे डेटा रिफ्रेश हो जाता है या उसी पेज पे डिजाइन रिफ्रेश हो जाता है। ऐसा एक काम करता है रिएक्ट, जिसको हम बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। सही। तो आई होपफुली ये समझ में आया होगा कि रिएक्ट करता क्या है। ठीक है, अब अगला सवाल हमारे सामने आता है कि वाई वी लर्न रिएक्ट जेएस। तो मैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहां पे कवर करके चल रहा हूं। वाई वी लर्न रिएक्ट, हम रिएक्ट सीख क्यों रहे हैं? पहला जो डाउट है वो डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। इट इज डेवलप्ड बाय फेसबुक। जो रिएक्ट जेएस बनाई गई है वो बनाई है फेसबुक ने। तो ऑलरेडी फेसबुक एक बहुत ब्रांड या फिर बहुत एक बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, उसने कोई चीज बनाई है तो पूरी कोशिश करेगा अपने प्रोडक्ट को मार्केट रखने की। यही एक बोल सकते हो कि जब तक फेसबुक चालू है तब तक हमारे रिएक्ट को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एक फेमस प्रोडक्ट है जो बनाया गया किससे? फेसबुक से बनाया गया। दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं। पहला पॉइंट तो हमें मिल गया कि फेसबुक ने बनाया है। दूसरा पॉइंट, कम से कम भी 100K से ज्यादा स्टार्ट्स हैं ऑन गिटहब। गिटहब नाम की एक वेबसाइट पे 100K से ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। किसके लिए? रिएक्ट के लिए। या बोल सकते हो गिटहब में 100K से ज्यादा स्टार्टअप किए गए हैं रिएक्ट जेएस के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि हमने एक सवाल पूछा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमने एक सवाल पूछा, वो सवाल अगर हम रिएक्ट की कम्युनिटी पर डालें तो उसका आंसर हमको जल्दी से मिल जाएगा क्योंकि लोग सपोर्टिव बहुत है उस कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, एंड सबसे बेस्ट रीजन कि ये अभी डिमांड है, ये अभी मार्केट में फैला हुआ है और मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये रीजन है हमारे रिएक्ट सीखने के। ठीक है, अगली चीज पे चलते हैं, की फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में अलग क्या दिया गया है HTML CSS से? तो पहली चीज होती है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर है वो कंपोनेंट बेस्ड है। कैसे कंपोनेंट बेस्ड है? कंपोनेंट होते क्या है वो समझते हैं। हम आते हैं पेंट पे। मान लीजिए हमने एक वेबसाइट बनाई, ये हमारी वेबसाइट की विंडो है, डिजाइनिंग कर रहे हैं हम। इस वेबसाइट में हमने यहां पे बनाया एक हेडर।
यहां पे बीच में हमने बना दिया उसका एक पोर्शन और नीचे हमने बना दिया फुटर। ठीक है, तो मैं इनको एक नाम दे देता हूं। तो मान लेते हैं इसको हमने बोल दिया कि ये हमारी वेबसाइट का हेडर है, ये हमारी वेबसाइट का मेन पोर्शन है और ये हमारी वेबसाइट का फुटर है। तो रिएक्ट में इन हेडर, मेन एंड फुटर, इन सबको कहा जाता है कंपोनेंट। जैसे मेरा हेडर हुआ, मेन हुआ या फुटर हुआ, इन तीनों को कहा जाता है कंपोनेंट। ठीक है, अब रिएक्ट क्या कर सकता है, अगर हेडर में आपने कोई कंटेंट डाला तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेके, रिएक्ट जेएस की हेल्प लेके हम हेडर का कंटेंट कभी भी रिफ्रेश करवा सकते हैं, कभी भी चेंज करवा सकते हैं। मतलब अगर पूरी डिजाइन में से पूरा पेज नहीं बदलना, मैं चाहता हूं उस पेज का एक छोटा सा हिस्सा बदलता रहे बार बार, वो काम किया जा सकता है किससे, रिएक्ट जेएस से। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। तो कंपोनेंट नाम की चीज क्या है, ये जो हेडर दिख रहा है, मेन दिख रहा है, फुटर दिख रहा है, जिसको हम HTML CSS में डिव कहते थे, वो पर्टिकुलर चीज रिएक्ट जेएस में कंपोनेंट कहलाती है। सही, अगली जो चीज मुझे रिएक्ट जेएस देता है वो भी देखते हैं। तो आते हैं, यहां पे डिक्लेरेटिव सिंटैक्स होते हैं। कैसे सिंटैक्स है, डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। मतलब मैं समझाता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे को एक डिजाइन बनाना है और उस डिजाइन के अंदर मैंने यहां पे एक हेडर बनाया इस तरीके से, और इसको नाम देते हैं हेडर। सही, तो क्या कर सकते हैं हम इस हेडर में, मेन्यू बार में मान लो होम आएगा, अबाउट आएगा, कॉन्टेक्ट आएगा, हम उन सबको पहले से बना के रख सकते हैं। अगर मान लो उसमें हमने 4 मेन्यू बार बना लिए, हेडर के अंदर हमने 4 नाम दे दिए, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और कैटेगरी। हमारी जब मर्जी हो हम उस कैटेगरी को हटा सकते हैं, हमारी जब मर्जी उस कैटेगरी को दिखा सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सिंटैक्स। ठीक है, नाउ अगली जो चीज आती है उसको बोलते हैं वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या है समझते हैं। रिएक्ट मेंटेन्स ए लाइटवेट कॉपी ऑफ द डोम फॉर एफिशिएंट यूआई अपडेट्स। मतलब जैसे मान लो एक हेडर हमने यहां बनाया था वेबसाइट का, इस हेडर की जो थीम थी, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं लाइट कलर की थीम। तो रिएक्ट क्या करेगा, इस मेन्यू बार के लिए 2 मेन्यू बार बना देगा, एक मेन्यू बार इधर साइड में और बना देगा। ठीक है, तो मान लो हमने एक मेन्यू बार और बना लिया और इसमें हमने एक हेडर और बना दिया। इस हेडर की जो थीम थी वो डार्क कलर की थी, मतलब ब्लैक कलर की होगी, और हो सकता है दूसरे मेन्यू बार की लाइट कलर की होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली दोनों के बीच में एक स्विचर बना सकते हैं, जहां पे क्या होगा, मैं जब क्लिक करूंगा तो लाइट थीम दिख जाएगी और जब क्लिक करूंगा तब डार्क थीम दिख जाएगी। ऐसे स्विचर्स या ऐसे वर्चुअल स्ट्रक्चर्स भी रिएक्ट जेएस में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं रिएक्ट जेएस पे, जिसको हम बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। मतलब आप जो भी डिजाइन, जैसे मान लेते हैं हमने एक फॉर्म बनाया, तो हम एक फॉर्म बना लेते हैं, यहां पे हमने यूजर नेम ले लिया, यहां पे हमने पासवर्ड ले लिया और यहां पे हमने एक बटन ले लिया। ठीक है, और यहां पे कुछ लिख देते हैं इस तरीके से कि हमने यूजर नेम यहां पे बना लिया, एक पासवर्ड का इनपुट हमने बनाया और एक बटन का इनपुट हमने बनाया। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि एक नया डिजाइन बनाओ और उस डिजाइन में 4 बटन चाहिए। कितने बटन चाहिए, 4 बटन। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बटन नए बनाने की जगह इसी बटन को दूसरे पेज पे 4 बार थ्रो कर सकता हूं या 4 बार दिखा सकता हूं, और उन चारों बटन में मैं उनके नाम अलग डाल सकता हूं। जैसे मान लो इस वाले बटन के अंदर हमारा नाम बटन था, तो दूसरे बटन के अंदर मैं नाम ले सकता हूं ऐड करके। तो हम किसी भी डिजाइन को रिएक्ट जेएस की हेल्प से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा फीचर है किसका, रिएक्ट जेएस का। ठीक है, नाउ सो बेसिकली आई होप कि ऑलमोस्ट सब लोगों को समझ में आया होगा कि रिएक्ट क्या करता है। एक और चीज डिस्कस करके चलते हैं, प्री रिक्विसाइट। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आपको रिएक्ट सीखने से पहले क्या क्या आना चाहिए। रिएक्ट को सीखने से पहले आपको HTML अच्छे से आना चाहिए, CSS आना चाहिए और जावास्क्रिप्ट का बेसिक या फंडामेंटल पता होना चाहिए। ये 3 टॉपिक तो आपको रिएक्ट जेएस करने से पहले आने ही चाहिए। ठीक है, सो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, विल मूव टू नेक्स्ट लेक्चर।